जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रेन और स्प्रेन इंजरी के बारे में। स्ट्रेन और स्प्रेन इंजरी से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ट्विस्ट कर दिए जाते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेन और स्प्रेन इंजरी की पहचान कैसे करें, उसकी प्रिवेंशन कैसे करें और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेन इंजरी के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेन इंजरी किस टाइप की इंजरी है, बोन इंजरी, मसल्स इंजरी, हेड इंजरी। तो आपको आंसर लगाना है मसल्स इंजरी। अगर ऑप्शन में मसल्स नहीं है, टेंडन है, तो आप टेंडन पर क्लिक कर देंगे, ये टेंडन इंजरी है। माइल्ड एज वेल एज सीवर, सामान्य के साथ साथ यह घातक इंजरियों में भी शामिल की जाती है। स्ट्रेन जो होता है ये जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये 3 ग्रेड में जो है आपका हो सकता है स्ट्रेन। अगर फर्स्ट में तो नॉर्मल है, सेकंड है तो उससे ज़्यादा, थर्ड है तो सोच लो कंप्लीट इसका ऑपरेशन होता है। बहुत ही खतरनाक और सामान्य इंजरियों में इसको हम शामिल कर सकते हैं। समटाइम्स कंप्लीट मसल्स कैन बी रैप्चर, इसमें कई बार क्या होता है मसल्स जो पूरी तरीके से रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है। मैं आपको इसमें पिक्चर भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। सीवियर पेन अराउंड दी रैप्चर, यहाँ आपकी मसल्स जो रैप्चर हुई है, मान लो ये मसल्स है और ये जो टूट चुकी है, तो उसके अगल बगल में अराउंड जो है पेन होता रहता है, दर्द होता रहता है। अगर ये लंबे समय तक चलता है तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। इट मे बी कॉज ऑफ लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्टिव और रॉड इन रॉन्ग वे, आप गलत तरीके से हैवी वेट को उठाते हैं, रॉड को उठाते हैं, तब भी आपको स्ट्रेन हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि हमें कितना वेट लेना है, कितना हमें उठाना है, कितना करना है। क्रोनिक स्ट्रेन आर यूजली कॉज्ड बाय मूविंग द मसल्स एंड टेंडन्स इन रिपीटेशन, लगातार आपका कोई भी मूवमेंट हो रहा हो, आपको पहले से स्ट्रेन है टीयर 1, अगर आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप उसका प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं, तो वो जो क्रोनिक स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको इस पर फोकस करना है। तो इनसे ऑप्शन से जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल कि स्ट्रेन किस टाइप की इंजरी है, तो आपको इनसे लगाना है मसल्स इंजरी। अगर मसल्स नहीं है तो आप टेंडन लगाएंगे। तो ये इसकी जो है कैसे किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं, उसके होने के कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं। प्रिवेंशन पर अगर हम बात करें कि स्ट्रेन इंजरी को सबसे पहले हमें रोकना है तो किस तरीके से रोक सकते हैं, तो कंप्लीट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग। अगर आप किसी भी गतिविधि में शामिल होने जाते हैं तो सबसे पहले आपको वार्म अप होना है, और स्पेसिफिक वार्म अप होना है और जनरल वार्म अप होना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंडीशनिंग शुड हैव बीन परफॉर्म, आपको कंडीशनिंग करनी चाहिए, आपकी मांसपेशी स्ट्रांग हो जाए, जिससे छोटी मोटी इंजरी जो है अवॉइड हो जाए, एकदम आपको लगे ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, आप जहाँ भी जाते हैं आपके जो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है, आपका जो मैदान है वो आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको स्ट्रेन इंजरी ना हो। साइंटिफिक नॉलेज ऑफ गेम इज मस्ट फॉर प्रिवेंटिंग स्ट्रेन, जब आप स्ट्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको वैज्ञानिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो आराम से सही हो जाए। प्लेयर शुड डिसकंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग स्टेट ऑफ फटीग, अगर फटीग की स्थिति में आपको फटीग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको लगता है मेरे मसल्स में पेन हो रहा है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको गतिविधि नहीं करनी चाहिए। प्लेयर्स शुड बी केयरफुल, जो खिलाड़ी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इस टाइप से जो है आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। आजकल जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं वो सीधे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बन के आ रहा है, उसमें जो है कई सारे ऑप्शन डाल देगा कि ये हो सकता है या नहीं है तो क्यों। तो आपको इन सारी चीज़ों से समझना है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बेसिक जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रेन इंजरी, ये है सबसे खतरनाक इंजरी। ये स्प्रेन इंजरी आपको डीमोलाइज कर देती है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। यस, हम बात करते हैं सबसे पहले स्प्रेन इंजरी के बारे में। यह एक लिगामेंट इंजरी है और मैंने आपको बताया था लिगामेंट जो है बोन टू बोन को जोड़ने का कार्य करता है। आपकी जो हड्डी आपस में जुड़ी हुई है वो लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो पहला क्वेश्चन बनता है बोन से बोन को कौन जोड़ने का कार्य करता है, तो वो लिगामेंट। और लिगामेंट की इंजरी को क्या बोलते हैं, स्प्रेन इंजरी। ऑकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और
टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। जब आप अधिक मात्रा में स्ट्रेचिंग कर देते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि कितनी रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो हमारे जो मसल्स फाइबर हैं वो तो फटते हैं और आपका लिगामेंट जो है उसमें भी खिंचाव आ जाता है, उसमें भी खिंचाव आ जाता है। ये भी जो है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये भी इसी लेवल में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसके लेवल कौन कौन से हैं। मैनी थिंग्स कैन कॉज स्प्रेन, बहुत सारी चीज़ें जो है स्प्रेन का कारण बन सकती हैं। ओवर स्ट्रेचिंग है, अधिक मात्रा में आप वेट उठा लो तो आपके लिगामेंट खिंच सकता है। आप अधिक मात्रा में प्रेशर दे दो तब भी आपको लिगामेंट में इंजरी हो सकती है। आप जोर से प्रहार कर दो तब भी हो सकती है। किसी भी इक्विपमेंट्स में आप किक मार दो तब भी आपको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। तो किसी प्रकार से आपको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। फेलिंग ट्विस्टिंग और गेटिंग हिट कैन फोर्स अ पॉइंट आउट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब सामान्य स्थिति में जो चीज़ों को जो आप रोकने का प्रयास करते हैं वो रोक नहीं पाते हैं और उसमें प्रहार करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो फुटबॉल गेम है इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्प्रेन इंजरी होती है। उसके बाद आता है आपका बास्केटबॉल। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्प्रेन इंजरी किस में होती है, तो वो है फुटबॉल गेम में। और फुटबॉल गेम में सबसे ज़्यादा इंजरी कहाँ होती है? नी में होती है। और नी में किस लिगामेंट में होती है? तो वो होती है ACL। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है, थोड़ा डेप्थ चला गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फुटबॉल में सबसे ज़्यादा कौन सी इंजरी होती है, तो नी में घुटने वाली इंजरी। और नी में किस टाइप की इंजरी होती है लिगामेंट वाली, तो वो ACL इंजरी होती है। अब हम बात करते हैं बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में जो है स्प्रेन इंजरी होती है। अब बास्केटबॉल में स्प्रेन इंजरी कहाँ होती है, तो वो होती है आपके एंकल में। एंकल आपका ट्विस्ट हो जाना वो एक स्प्रेन इंजरी है, ना कि एक स्ट्रेन इंजरी। तो आपको याद रखना है कि एंकल जब आपका ट्विस्ट होता है, एंकल आपका ट्विस्ट होता है तो वो एक स्प्रेन इंजरी है, आपको याद रखना है। मैनी ये हो गया आपका। फ्रैक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल अलॉन्ग विथ स्प्रेन। फ्रैक्चर के साथ साथ जो है आपका जो है स्प्रेन होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर आपका स्प्रेन हुआ है, लिगामेंट जो है आपका स्प्रेन इंजरी है, तो वो जो है कभी ना कभी फ्रैक्चर का जो है कारण बन सकता है, क्योंकि आपके फंडामेंटल मूवमेंट रुक जाएंगे। तो दोनों जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सीवियर पेन एंड टेंडनेस आर कॉमन सिम्टम्स। जहाँ आपके स्प्रेन इंजरी हुई है वहाँ आपके स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ की मांसपेशियाँ सूज जाएंगी, दर्द बना रहेगा लंबे समय तक, और कॉमन सिम्टम्स आपको दिखते रहेंगे। आप किसी भी मूवमेंट को करते हैं तब तो आपको दर्द बना रहता है। देयर कैन बी लैक्सिटी इन दी लिगामेंट। आपका जो लिगामेंट है, मान लो ये लिगामेंट है, ये आपका पैर है और ये लिगामेंट ने रोक रखा है, तो यहाँ का लिगामेंट में जो खिंचाव आ जाता है, ढीला हो जाता है, और वो ढीला होने के कारण आपको वो प्रॉब्लम करता है। तो कभी भी ट्विस्ट हो सकता है आपका नी और आपका जो भी एंकल है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करें, वार्म अप नेसेसरी, प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो जाओ। आपकी मांसपेशी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशनिंग शुड बी डन, आपकी प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए। ऑल दी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जितने भी खिलाड़ियों के इक्विपमेंट्स होते हैं सबसे पहले उन पर फोकस करना चाहिए। वो आपकी उच्च क्वालिटी के इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आपको वो इंजरी ना हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पिछले एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था कि स्प्रेन इंजरी जब होती है और स्ट्रेन इंजरी, इन दोनों इंजरियों के लिए एक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और वो कॉमन थेरेपी है, उसको हम जल्दी करते हैं। उसका नाम है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रेन इंजरी जो होती है उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? क्रायोथेरेपी। और स्ट्रेन इंजरी के लिए क्या पड़ती है? क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में इस बार एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ सकते हैं, वो है आइस। ये भी जो है क्रायोथेरेपी के अंदर आता है। आइस, जब आपको इंजरी होती है तो आप आइसिंग करते हैं, तो आइसिंग क्या, वो आपको रिलीव करती है। इस टाइप से जो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।